करेंगे नबीला राशिद और रुबीना पे। आखिर सलमा ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई ही नबीला राशिद वो विलियन जो अंग्रेज है, जो जैन का दोस्त है, जो जैन की मदद करता है, किसके नाम की मदद करता है, किसके नाम का सदका खैरात देता है, ये तो हमें नहीं पता। अंग्रेजों को क्या हमारी जुबान समझ में आती है? क्या वाकई ही जैन ने ओ लेवल किया है या ए लेवल किया, उसको इंग्लिश आती है और वो उस गोरे को अपने हाथों पे डाला हुआ है? क्या नबीला अपने शोहर के होते हुए वाकई ही उस गोरे से दोस्ती करना चाहती थी? आखिर सलमा ने उंगली क्यों उठाई? नबीला राशिद पिंडी जाते ही अपने फैसले पे पछताने क्यों लग पड़े? अगर उनकी जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव आ रहा था तो व्लॉगिंग आना क्यों बंद ना हुई? आज बात करेंगे कि व्लॉग क्यों धड़ाधड़ आ रहे हैं, क्यों अपना गीला सामान, अपने हालात दिखाए जा रहे हैं, क्या फिर ओवरसीज बहन भाइयों को सदा लगाई जा रही है और जो मजदूर सामान उठाने वाले हैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इस सारी लड़ाई का नबीला राशिद के जहन पे क्या असर हुआ कि वो एक रात में ही गाँव की सारी बातें भूल गई कि किस पे लड़ाई हुई। और कुछ जवाब देंगे रुबीना को। क्या आखिर रुबीना को मेरे लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी और मुझे बताने की क्या जरूरत थी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। जी, आपने सारा सिनेरियो देखा और आज जिस चीज़ पे मैं बात करने लगी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आएगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ जो कमेंट वाले हैं, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव कमेंट किए और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की कि सिस्टर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को आप कवर करें। तो जी, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। आपको पता है, जैसे मैंने अहमद के पूरे टब्बर को अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ है, मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, मुझे नहीं पता कि सादिया कौन है, नानी कौन है। हाँ, एक दफा रुबीना सिस्टर की मैंने वीडियो देखी थी जो सादिया के लिए वो को बोल रही थी मुल्तानी चप्पल और ये इस चीजों का। तो आई थिंक कि वो काम वाली है। काम वाली को कौन सामने लेके आया, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे पहले थैंक यू करूंगी अपने वो कमेंट करने वालों को, अपने उन सब्सक्राइबरों का। और सबसे पहले बात करूंगी रुबीना के ऊपर। रुबीना की कल मैंने एक वीडियो देखी, रुबीना ने थोड़े से इख्तिलाफात किए। रुबीना ने मुझे बताने की कोशिश की कि पहल सलमा ने की। सलमा ने लोगों को बताया कि नबीला राशिद मेरे घर आई। नबीला ने कहा कि विलियन, शायद विलियन ही नाम है, अगर मैं गलत ले रही हूँ तो आप लोग मुझे ठीक बता दीजिएगा, कि विलियन से मेरी दोस्ती फ्रेंडशिप करवा दो ताकि मुझे भी वो कुछ मदद कर सके। बहन भाइयों, डोनेशन, सदका खैरात, हम मुसलमानों में, मैं ये नहीं कहती कि मैं मजहब को बहुत जानती हूँ या कुरान मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा है, पर जितना ही भी मैं मुसलमानियत होने के नाते या जितना भी मैंने अपने दीन को समझा है, यही सुना है कि जिनके सरबराह, चाहे वो शोहर की सूरत में हो, चाहे वो बेटे की सूरत में हो, चाहे वो भाई की, चाहे वो बाप की सूरत में हो, जब सरबराह सर पे कायम दायम होता है, सरबराह कैमरा उठा के अपने घर की औरतों की नुमाइश करता है, तो क्या उसको सदका खैरात लगता है? क्या सदका खैरात डोनेशन ऐसे लोगों को दिया जाता है? अगर दिया जाता है, मैं गलत हूँ, मैं लाइलम हूँ, मैं बहुत अदना सी बेबस सी अल्लाह की बंदी हूँ, मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल जो हमने बचपन से सुना, जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, मुझे यही पता है कि जो घर में मर्द कायम दायम हो, किसी भी रिश्ते पे उनको सदका खैरात नहीं लगता। रुबीना सिस्टर ने ये जो मुझे कहानी सुनाई कल वीडियो में, तो रुबीना सिस्टर आपने खुद ही बता दिया कि मैं इस टब्बर को नहीं देखती, मैंने इनको अनसब्सक्राइब किया हुआ है। सदका पैसा या इल्जाम सलमा ने लगाए या नबीला ने लगाए, इल्जाम तराशी हुई, दोनों साइडों पे औरतें थी। अगर कोई ऐसी बात होगी, कंटेंट तो बहुत बना, अहमद उर्फ शमिया ने भी कंटेंट बनाया, हर नबीला राशिद के नाम का थंबनेल लगाया,
अगर अहमद को ये मामला ठप करना था तो फिर उसने अपना चैनल क्यों चमकाया, अपने चैनल पे नबीला राशिद के थंबनेल और अपने रोने वाले भीख मंगे थंबनेल क्यों लगाए। अगर कोई बंदा इस टॉपिक को खत्म करना चाहता है, अपनी बहन की इज्जत को बचाना चाहता है, या मुंह बोली बहन की इज्जत के ऊपर वो पर्दा डालना चाहता है, तो मेरा ख्याल है ना अहमद के ससुर को इस पे व्यूज लेने चाहिए थे, ना अहमद को लेने चाहिए थे। सीरियस मैटर था, जैसे पब्लिक देख रही है, जैसे नबीला राशिद ने सारा सामान बांधा, जैसे इल्ताफ सलमा ने किया, तो मेरा ख्याल है कि अहमद को बड़ा बन के उस टाइम पे दोनों बहनों के मुंह बोली को भी और सगी को भी ये मामला बैक कैमरा सॉल्व करना चाहिए था, इस मैटर को क्लोज करना चाहिए था, ना कि थंबनेल लगा के व्यूज लेते और पब्लिक को बताते। पब्लिक तो इनकी ईची बीची से वाकिफ है। और जो रही सही कसर है, आपके ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगा, आपको जब डांसर कह के आपकी बेटी की गंदी वीडियोस बना के जब लगाएंगे या आपके गंदे थंबनेल लगाएंगे, तब लोगों को पता चल गया। और उसके बाद जब नबीला राशिद को जलील करके अपने घर से निकाला गया और खुद अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया ने बैठ के कहा कि लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर में जो आता है हम उसकी बेइज्जती करके उसको गाली गलौज देके रुला के घर से निकाल देते हैं, ये जब वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल मैं जाके इनकी वीडियोस देखूं, मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करूं, क्योंकि मेरा शौहर बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है। बहुत सपोर्ट की मैंने इस टब्बर को, इनके हर छोटे मोटे बड़े चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया और पूरा मैंने इनको वॉच टाइम दिया। बदले में क्या मिला? गालियां। जब इनकी फेवर में वीडियो बनाई, तारीफें की, मेरे चैनल पे आके इन्होंने मुझे दवाएं दी, मुझे कहा। तो रुबीना सिस्टर, आप वो वक्त कैसे भूल गई जब आपने भी मेरे लिए गाली गलौज किया, आपने भी मेरे खिलाफ इनके कहने पे वीडियो बनाई। पर आज मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि जब आप रिएक्शन की दुनिया में आई, जब आपने ये चीज को समझा, तो आपके खिलाफ नबीला राशिद ने भी वीडियो बनाई, आपके खिलाफ सादिया की मां ने भी आपको मुल्तानी चपली कह के वीडियो बनाई, और आपके लिए और आपकी बेटी के लिए, आपके शोहर के लिए किस ने नहीं गंद बोला, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। और आपसे बेहतर उस इंसल्ट को, उस झूठे इल्जाम को कोई भी नहीं समझ सकता। उस वक्त अल्लाह के बाद वाहिद मैं आपका सहारा थी कि आपने जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, मैं सारा भूल के, किस वजह से भूल के, क्योंकि आपने भी अपने बेटे की कसम खाई थी, आपने भी अपने बेटे की कसम खाई थी। इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कसम नहीं खानी चाहिए। वो इतना सस्ता माल नहीं कि टगे टगे के बंदे के लिए अपनी औलाद की कसमें खाई जाए। तो मैं कहती हूँ कि मैं आज उस वक्त भी आप पे ट्रस्ट करके आपकी आवाज बनी थी, आज भी मैं कहती हूँ कि आप सच्ची थी, अल्लाह ने आपको सुरखरू कर दिया। तो लिहाजा आपको ये जवाब देना है कि आप मुझे ना याद कराएं कि किसने किस पे इल्जाम लगाए, किसने किस पे नहीं इल्जाम लगाए, क्योंकि कहते हैं ना बड़े बूढ़े, जिहो जे आप ओहो जे साथ। ना सलमा और ना इनके अहमद के टब्बर की कोई भी औरत, कोई भी मर्द दूध का दूल्हा, नबीला राशिद दूध की दूल्ही है। जो जे आप ओह जे साक, ताली दोनों हाथों से बजती है। हमेशा इंसान दोस्ती रिश्तेदारी वही करता है जहां बंदे का दिल और दिमाग मिलता है। तो ये दोनों पार्टियां सदका खैरात खाने वाली थी, दोनों पार्टियां डोनेशन लेने वाली थी। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, इनके कॉटन के सूट, इनकी जूतियां, खेड़ियां, चपलियां और इनके कैमरा पकड़ के अपनी औरतों की नुमाइश, नबीला राशिद के शोहर की भी मैं बात कर रही हूँ, बच्चे जमाने के लिए इनमें मर्दानगी है। या तो फिर इनका हकीम बहुत अच्छा वाकफ है, पर जब आ जाती है मेहनत मजदूरी की बात, अगर ये पढ़े लिखे नहीं है तो मजदूरी तो कर सकते हैं ना। किस कदर गर्मी है, किस कदर हब्स का मौसम है, पर जिन्होंने हक हलाल की कमाइयां अपने बच्चों के हलक में उतारनी है ना, वो इस गर्मी में भी रेत वाले दाबड़े ईंटें उठा रहे हैं, कोई गटर साफ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। हर बंदा अपने मेहनत की कमाई का लुकमा के उनके बच्चे, उनकी बेटियां हो या बेटे हो, उनके साथ वफा करो। तो ये टब्बर, ये सदका टॉन पूरा विद नबीला राशिद यूट्यूब पे आके क्या कर रहे हैं। नबीला राशिद की मैंने एक वॉइस भी चलाई थी यूके वाली सिस्टर से, ये 40 लाख रुपया मांग रही थी। क्या इनको सेंस नहीं है? क्या ये गंदुम नहीं खाते?
इनको पता नहीं है जो परदेश में बैठा हुआ है वो अगर हमें पैसे भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। अगर मैं मर्दों की बात करती हूँ, अहमद की पूरी बरादरी और नबीला राशिद की भी, मर्दों ने औरतों को, यूके की औरतों को, ओवरसीज औरतों को हाथों पे डाला है, जिसका स्कैंडल इल्ताफ का वो माई सबूत थी जिसने बताया ये मुझे आई लव यू कहता था, ये मेरे साथ शादी करना चाहता था। तो जब कोई मर्द जैसे विलियन जैसा बंदा आता है इनकी लाइफ में, वो औरतें उसको डील करती हैं, औरतें उससे बात करती हैं। ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। बात यहाँ ये नहीं, ना हमने अदालत लगाई है, अल्लाह को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। इन पे लानत पड़ी हुई है कि लड़ाई किस चीज की है, डोनेशन की, कि इसने फलां बहन को, मैंने यहाँ स्टार्ट में कमेंट लगाया है, बहुत बड़ा कमेंट है, ऐसे हजारों कमेंट मुझे वसूल हुए हैं कि सलमा ने ये कह दिया, सलमा ने वो कह दिया। दोनों ही एक दूसरे की कहानी थी। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सब एक दूसरे के काने होते हैं, सब इनके साथ मिलके उसको सदका खैर। चाहे रुबीना को मेरी ये बात बुरी लगे, क्योंकि रुबीना ने भी उस वक्त मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी, उस वक्त रुबीना इनके हर टॉपिक पे इनका साथ देती थी। जब मैंने रुबीना से पूछा तो रुबीना ने ये मुझे कहा कि मेरा चैनल इनके पास था। रुबीना ने कसम खाई, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरा यकीन कामिल है, मैं कसम पे यकीन कर लेती हूँ, बाकी अल्लाह दिलों के हाथ जानता है। पर अगर आज रुबीना को ये सच या ये इंसाफ मिला तो मैं कहती हूँ कि रुबीना सच्ची है। बहरहाल मैं यहाँ अदालत लगा के नहीं बैठी कि नबीला का कितना कसूर है या सलमा का कसूर है, तो इनके घर के मर्दों का, इनकी औरतों का कसूर नहीं है। अपनी औरतों की इन्होंने खुद नुमाइश की, अपनी औरतों, अपनी बच्चियों के हाथ में इन्होंने खुद कशकोल पकड़ाए, बेशर्मी, बगैरती, बेहयाई को इन्होंने खुद प्रमोट किया। पर आज नबीला राशिद अगर इस जगह पे खड़ी है तो नबीला राशिद ये कैसे भूल गई कि जैसे अपनी दो काम वालियों की अभी तारीफें कर रही है, ऐसे ही कभी सादिया की और सादिया की माँ की तारीफें करती थी जब वो नबीला रुबीना के लिए वीडियोस बनाती थी और मुल्तानी चपली लिखा जाता था। तो मैं नबीला राशि से पूछती हूँ, आपकी कौन सी बात पे यकीन करना है। अपने मुंह आप लोग कहते हो कि हम बहुत अच्छे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बीबी, किसी को भी मैं अभी तुम्हें फोन करूं या मैं तुम्हें कमेंट करूं, मैं तुम्हें कहूं कि मैं रिएक्शन भी तुम्हारी फेवर में बनाती हूँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद करती हूँ किराए पे, तुम मेरी भी तारीफें करोगी। जब यूं पैसे देके ही तारीफें करानी है, अल्लाह का नाम के पैसे देके, सदका खैरात देके, ऐसी जिंदगी पे लानत है। तुम लोगों के मर्द तुम लोगों को बच्चे तो पैदा करवा सकते हैं, तुम लोगों के मर्द तुम्हें गैर महरमों से, ओवरसीज लोगों से बातें तो फोनों पे करवा सकते हैं, भीख तो मंगवा सकते हैं, पर तुम लोगों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। तुम लोग मोटी हो, पतली हो, बेढंगी हो या नहीं हो, कितनी तुम्हारे पेट पे भी बातें हुई, तुमने भी उन पे कीचड़ उछाला, क्या मिला, क्या मिला तुम लोगों को। छोटे छोटे बच्चे, मुझे तरस आ रहा है तुम लोगों की हालत पे, पर यहाँ मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि डोनेशन के लिए, सदके के लिए तुम लोगों ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला और आज तुम्हारा शोहर बैठ के वहां कह रहा है, लानत है इसके मर्द होने पे कि हमने बरसात में आके यहाँ गलत फैसला कर लिया। नहीं, अपनी बुढ़ी नु अपनी धियां नु बिठा के जुतियां पुआनियां सनी, और तुमसे अच्छी तो तुम्हारी वाइफ है, नबीला है तुमसे अच्छी, जो कह रही है कि नहीं हमने ठीक फैसला किया। उस औरत ने समझदारी का फैसला किया, वो अपनी इज्जत वहां से बचा के निकली। अगर अब तुम लोगों को कोई व्यूज आएंगे या सब्सक्राइबर, तुम लोगों की अपनी मेहनत होगी, और जो अपनी मेहनत का पैसा खाने का और सैलरी उठाने का मजा है वो भीख लेने का, सदका खैरात लेने में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इतना आपके साथ अप डाउन हो गया, इतनी आपकी इंसल्ट होगी, ना आपका सफर में व्लॉग रुका, ना आपका सामान उतारते हुए व्लॉग रुका। क्यों? जब इतनी अगर टेंशन है, ज़हनी रिलैक्स नहीं, जिस्मानी रिलैक्स नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, और नबीला राशिद ने व्लॉग के स्टार्ट में बिरयानी खाते हुए दिखाया, फिर कहती मेरे बच्चे भूखे सो गए। कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ तुम लोग बोलते हो। सिर्फ ये सारा सिनेरियो दिखाने का मतलब ये है कि दिल खोल के ओवरसीज बहन भाई हमारी इमदाद करें, हमें पैसा भेजें। क्यों भाई, क्यों? ओवरसीज बहन भरावां ने क्या कहने बच्चे जमा दे,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੱਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਆ गए। वीडियो देखना तो पता चल जाएगा क्यों ये आप 2 दिन आप अपने आराम से घर सेट करते, अपना सामान उतारते, उसके बाद आप अपनी सारी रूटीन बताते, अपनी डिटेल देते, पर नहीं, वो फिर तरस नहीं ना पब्लिक खाएगी। ऐसे सड़कों पे बिठा के बेटियों को चारपाई पे सड़क पे सुला के रोटी भीख मंगों की तरह खा के लेना ही सदका खैरात है। जब हमारे मान ही कमजोर हो चुके हैं, हमें अपने रब पे यकीन ही नहीं है, इन सदका टोन वालों के लिए सिर्फ ओवरसीज बहन भाइयों, तौबा नौज़ुबिल्लाह करके कह रही हूँ कि इनके लिए सिर्फ ओवरसीज बहन भाई ही खुदा है। क्या बहन भाइयों, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को इनकी जगह पे रख के सोचे, क्या ऐसे हालात हमारे सामने होते तो हम व्लॉग बना रहे होते? हम पहले अपने घर की इज्जत, यानी नबीला के शोहर को चाहिए था अपनी बच्चियों को पहले सेव करता, अपनी बीवी को 4 दीवारी में बिठाता, पर ना वो तानू गिला समान, टुटा समान, चजरा का भी, तोतियां दी चजरा का भी नुकसान, तोतियां दे आंडे अंदर भी टुट के बाहर भी टुट के, जेडे अपने आंडे सड़े ते खिल रहे ने वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये दिखाएगा तो सदका खैरात लेगा। इंडिया तो भी कॉल आ गई, यूके तो भी आ गई, लंदन तो भी आ गई, अमेरिका तो भी आ गई, दुबई तो सारियां कॉला, और नहीं याद किया तो अल्लाह को याद नहीं किया, सिर्फ याद किया तो ओवरसीज बहन भाइयों को याद किया, उनको ये सारी वीडियोस बना के दिखाई। फिर यहाँ रुबीना सिस्टर, यहाँ मुझे कमेंट करने वाले कहते हैं पहल उसने की, पहल उसने की। बहन भाइयों, पहल जिसने भी की, बात थी 2 औरतों की, बात थी औरतों के करैक्टर की, बात थी वो उसको जैन के साथ सेटिंग करा रही थी, वो इवलियन के विलियन क्या नाम है उसके साथ सेटिंग करा रही थी। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि वो गोरा जैन को किसके नाम की इमदाद दे रहा है, वो क्यों इमदाद कर रहा है? क्या जैन को इंग्लिश बोलनी आती है, जो सही तरीके से उर्दू भी नहीं बोल पाते? अगर इनको अपनी इज्जतों का एहसास होता तो क्या नबीला राशिद के साथ जो इन्होंने किया, क्या वो थंबनेल लगा के, वो कंटेंट बना के इनको कैश करवाना चाहिए था? यहाँ बात ये नहीं कि पहल उसकी थी, पहल उसकी थी, बात सिर्फ ये है कि लड़ाई है डोनेशन की, उसने उसकी डोनेशन रुकवा दी, उसने उसकी डोनेशन रुकवा दी, तो फिर ये मर्द कैसे हैं? इनसे तो अच्छे वो हिजड़े हैं जो चौंकों में खड़े होकर ताली बजा के मांगते हैं, वो मांगते हैं, ठीक है ना, वो मांगते हैं, वो मेहनत करके लेके जाते हैं। हमारे यहाँ एक आता मोहल्ले में, वो नाते और तलाते सुना के पैसे लेके जाता है, तो क्या इनको मेहनत मजदूरी, क्या इनके कॉटन के सूट कहते हैं, क्या इनकी औरतों की इज्जत है? यूट्यूब पे, माशरे पे, हमसाया मुल्क में ओवरसीज लोग जो इनको देखते हैं, क्या इनकी इज्जतें हैं? मुझे ये बताएं, क्या इनकी इज्जतें हैं? पूरे फिर भी गुर्बत, रोना, वही गंद, वही गंदगी, चैनल इनके तबाह हो गए, अभी भी इन्होंने नहीं कुछ सीखा। तो बहन भाइयों, पहल उसकी हो या उसकी हो, बात औरत की इज्जत की हो रही है। दोनों साइडों से औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जब इनको समझाने के लिए बात की जाए, फिर हमारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाने के लिए सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है, जिहो जे आप ते ओहो जी उन्हां दे साथ। दोनों ही सदका खैरात डोनेशन लेने वाले हैं, दोनों के एक दूसरे के पास राज है, एक दूसरे के काने हैं। लड़ाई किस बात की है जी? डोनेशन रोक दी गई। डोनेशन क्यों रोक दी गई? अब तो काम तो उनसे होता नहीं, क्योंकि उन्होंने कैमरे उठाने हैं, औरतों की नुमाइश करनी है, औरतों को दिखाना है, ऐरा बच्चा आ रहा है, ऐरा बच्चा ज़ाया हो गया है, वो बच्चे की तैयारी कर रही है, वो दुल्हन बन गई है, वो ऐसे। फिर जब बात करो तो फिर गालियाँ हैं। तो बहन भैया, लिहाजा जो देखते हो, तरस आ रहा है नबीला पे, और नबीला को यही कहूँगी कि लोगों पे यकीन करना छोड़ो, अपने रब पे यकीन करो और अपनी मेहनत करो। सदका खैरात लेना भी तुम लोगों को इस्लाम में ये जायज़ नहीं, जिनके मर्द सर पे सलामत है, सदका खैरात को बाय बाय करो। अल्लाह तुम ऐप से मदद करेगा। और जो तुमने जाते ही ऐलान किया कि तुम सब कुछ भूल गई, तो तुम भूलने वाली नहीं हो नबीला राशिद। तुमने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तरस आ रहा है तुम्हारी ये हालत देख के, पर यहाँ मुझे क्यों ये लगता है कि ये सारा ड्रामा है, ये सारा कंटेंट है। क्यों भीख मांगनी बंद नहीं तुम लोग करते? क्यों अपने हाथों पे, अपनी मेहनत पे यकीन नहीं करते? बहन भाइयों, ये ना सिलसिला रुकने वाला है, इनको समझाने वाला भी
पागल करार देता है, गालियां सुननी पड़ती हैं। तो लिहाजा सलमा के ऊपर भी गंदे इल्ज़ाम लगे, हिसाब बराबर हो गया। पर छमिया ने जो गेम चली सलमा की और नबीला की लड़ाई में, घर अपना जो इसने खाली करवाया, सब सिनेरियो आपके सामने है, डबल पॉलिसी डबल फेसेस आपके सामने है। कंटेंट को भी उठाया, अपने चैनल को भी चलाया और फिर नबीला राशिद को घर से बेघर भी किया। अभी भी शाउट आउट लेने वालों को अक्ल ना आए तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग है, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।